जी ये बताइए जो सेम सेक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हंगामा किया हुआ है देश में, या जिस तरह की बातें की जा रही है, अपने धर्म, समाज और संस्कार के लिए क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, चाहे जो पालिका हो, यहाँ मुझे तब दर्द होता है जब कोई समाचार ऐसे सुनता हूँ कि रेप महिला बालिका। तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों पालिकाओं में सिर्फ एक ही काम रह गया है कि कहाँ रेप हो रहा है, कहाँ सेक्स हो रहा है। इस चीज़ को मैं सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्ण नारायण साहब को थे, उनसे मैंने कहा था, 2005 की बात है कि उन्होंने भी ऐसे बोल दी। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में या हर कोर्ट से मैं विनती करता हूँ कि जो सबसे बड़ी कोर्ट मेरे समाज की कोर्ट है, और जो मेरी एक उंगली दिखाती है तो तीन मुड़ जाती है, तीन गुना दोषी है। ना कोई माफिया है, ना कोई व्यभिचारी है। जितना लिखा गया है हमारे शास्त्र में या धर्म में, अब क्या इसको हम मना कर सकते हैं कि तुलसी है संसार में चार जगह बैराग्य चढ़ंत, संत मिलन सौ के निकट कथा सुन रतियंत। अब दुनिया में राम से ज़्यादा तो बौद्ध को जो पूजा करते हो करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। राम तो हमको ऐसे सपने में आते हैं कि जैसे हो ही नहीं है इंडिया के अंदर। भैया अभी अगर वो इंडिया में कोई देख लिया बीजेपी का नेता तो यही कहेगा कि सोने की लंका थी, रावण को मारे, सोना कहाँ है। तो यहाँ तो नेताओं से भगवान भी डरते हैं। तो ये नेता डाकू से या महात्मा बनता है या डाकू से नेता बनता है। ये सब प्रकृति की चीजें हैं। अरे पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, 2 मिनट खाना बना, यानी कहीं किसी के नेता 60 किलो का माला पहिरे और बजरंग बली ने पावे एक फूल कह देंगे है नेताजी दही है कौनो गुंडा हूँ। ये भगवान ने, और चूंकि जो कलयुग में तुरंत मिलता है, इसमें ये नहीं कि तुमको नर्क होगा स्वर्ग होगा, यहाँ तत्काल मिलता है, टिट फाट टाइट। जितने भी आपको दंड मिलेंगे यही। अगर किसी ने किसी के बाप को मारा है तो वो मारेगा, उसको जज नहीं रोक पाएगा उससे। हाँ, अगर वो कानूनी प्रक्रिया में आएगा तो सजा देना, 20 साल का कारावास होगा, 50 साल का कारावास होगा या जीवन, यानी जो भी होता है नेचुरल। क्योंकि सीधा चाणक्य का श्लोक है कि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्ख स पुत्रो विधवा च कन्या एखन विनाय नमते शरीरम। इसको नहीं रोक सकते। राजा का सुख क्या है? अर्थागमो नित्यमरोगिता चा प्रिया चा भार्या प्रियवादिनी चा वश्य पुत्रो अर्थ करी विद्या चा एखन सुखान जीव लोक राजन। ये पूरी तरह से आपको, जैसे मैंने अखबार की बात बताया कि अखबार हर घर में आता है, हर घर में बात होती है। दीवारों पे आपने देखा होगा चलते समय, ये सेक्स प्रेमी हमसे मिले, पूरे हिंदुस्तान की दीवारों में। अरे वो कहाँ का पैदा हो गया डॉक्टर जो ऐसा उसको जानकारी है कि आदमी सेक्स रोगी है? वो यानी मनोवैज्ञानिक दबाव समाज के ऊपर। नेता से 545 सांसद में कितने सांसद होंगे जो राष्ट्रगीत सुना सकते हैं? हम तो नहीं समझते हैं। और कितने तो होंगे जिनको अंतर नहीं आता है, लेकिन वो मेरे देश के प्रिय हैं, क्योंकि वो सामान्य मानव मेरा सांसद नहीं होता, मेरा विधायक सामान्य मानव नहीं है। क्योंकि 1 अरब 1.5 अरब की आबादी पे ये हमारे 545 सेवक हैं, ये मेरे सुपरवाइजर हैं। तो ये समाज में जो विघटन हो रहा है हर सत्ता के लिए या अपने भौतिक सुख के लिए, ये कहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर युग में था और ये रहेगा। ये अपना अपना काम सिर्फ जब तक कहा रहता है कि पहले निज अनुशासन तब अनुशासन। पहले हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री, हर तरह का नेता, अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, ये आपको बता रहा हूँ कितने हमसे हम जैसे लोग, हमारा तो फोन लगा रिफ्यूजी नहीं उठता, सीधा कह देता हूँ भैया रिफ्यूजी नहीं हूँ, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। तो आइए अपने आप हंस के कि नहीं गुरुजी आपकी बात होती है। तो हम ये जानते हैं कि आज जो सिर्फ प्रेम की कमी है। ये आप मकान बनाते हैं, आप 3 मंजिल बनाते हैं, पड़ोसी क्यों टेंशन में है कि ये कहाँ से जोड़ रहे हैं? अपने बिल्ली रास्ता काट दे कल काम होगा, लेकिन पड़ोसी रास्ता काट देगा तो 3 साल आप दीवानी लड़ेंगे, 30 साल दीवानी लड़ेंगे। तो
संत मिलन सौ के निकट कथा सुवन रतियन, 4 जगह के अलावा कहीं हिंदुस्तान में ज्ञान नहीं है। जब तक लाश जलती है सारे गुण वहीं पे होते हैं, खाली जाएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसके बाद जब नमक और लाई न मिले, अरे ये तो बड़ा कंजूस गोली आदमी। वाले बाबा, हाँ। अतीक की जो हत्या हुई है उसको आप क्या मानते हैं? ये एक दूसरे हत्या इसको न कहा जाए, ये सब वध है। अब वध को, हाँ ये इतना जरूर है कि उस दिन उनका होता। अब हुआ पुलिस कस्टडी में, अरे पुलिस कस्टडी में अगर भगवान उनके मन में आ जाते वो खुद ही मार देते, या ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि तमाम बॉडीगार्ड मार देते हैं। अतीक उन लोगों में सामान्य मानो नहीं है। मैंने कहा कि जितने भी इस तरह के लोग हैं ये सामान्य मानो नहीं। रूप जैसे अक्षय कुमार, मेघनाथ, तमाम लोग हुआ करते थे, उसी तरह से जो हर युग में थे। तो हर युग में, अब उसमें एक राम थे, इसमें ऐसे अनेकों कृष्ण भगवान हंस के मारते थे, राम क्रोधित होकर मारते थे। कृष्ण भगवान हमेशा हंस के दुश्मन को मारे हैं, तो कृष्ण का अवतार होना चाहिए कि हंस के दुश्मन को मारे। और ये अगर ये सब रखा जाए कि अतीक ऐसा है और फला ऐसा है, सब नहीं, ये सब मिथ्या बातें हैं, सब होनहार। मानस की एक चौपाई पे छोड़ दीजिए जो बवाल हुआ। मानस के हंस एक पुस्तक है, उसमें तुलसीदास के ऊपर फर्जी एक हरिजन महिला, दलित महिला पहुंचती है, जहां कथा सुनाते हैं कि ये तो मेरे पंडित बाबा का ही बच्चा है मेरे पेट में, कि यानी झूठा आरोप तुलसीदास के ऊपर इसलिए लगाया उनके गांव के पट्टीदारों ने कि उनकी कथा लोग नहीं सुनते थे, उनकी कथा ज़्यादा अच्छी लगती थी। यानी विरोधाभास में परिवार वालों ने, गांव वालों में। अब तुलसीदास तो डरपोक थे, शरीर से कमजोर थे और वो एक वासना प्रेमी थे। अब ऐसे आदमी मारपीट तो कर नहीं सकता था गाँव वालों से। अब वो संत हो गए, तो तुलसीदास की कथा में सीधा सीधा साबित होता है कि अगर फर्जी मुकदमा किसी के ऊपर लगाया गया, तो नेताजी के पास गया, अरे पहले टिकट ऐसे मिलते थे, टिकट पहले ऐसे मिलते थे, आपने क्या किया, अरे साहब वो 2 गाँव में जो है झगड़ा हुआ था, फिर उस गांव में हम गए और झगड़ा हो गई, मैंने उसको मार दिया, फिर हमको जेल हुई, फिर वो विधायक जी छोड़ा। यानी चक्रोट बनवाया, रास्ता बनवाया, सामाजिक काम किया, उस पर टिकट नहीं मिलता। कितने बड़े क्रिमिनल हो। अरे मैंने किताब लिखी थी, किताब कहीं होगी 92 में, कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का हर 14वां सांसद नटोरियस क्रिमिनल है। ये मैंने बहुत पहले लिख दिया था। यूपीए सरकार में भी यही स्थिति थी, हर 14वां सांसद नटोरियस क्रिमिनल था। तो हम इसको अपराधी नहीं मानते, माफिया नहीं मानते। ये वो ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं कि किसी ने किसी के बाप को मारा है, अदालत नहीं सुनती है, अब वो खुद ही मार दिया। तो कहा भी गया है कि क्षत्रिय खून का प्यासा होता है, तो क्षत्रिय होता है जो ये युद्ध का काम करता है। तो ब्राह्मण जो है ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन ब्राह्मण, विकास दुबे के बारे में हमको भी पूछा गया था, तो भैया दुर्वासा जी का तो कोई रोवा नहीं उखाड़ पाएगा, परशुराम का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, सुदामा का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अरे रावण आएगा तभी तो उससे राम लड़ेंगे, वो मारा जाएगा। तो मैं इसलिए किसी भी जाति में कि ब्रजभूषण सिंह माफिया है मैं नहीं मानता, अतीक माफिया नहीं, ये कोई माफिया है ही नहीं। ये सब ईश्वर द्वारा दी गई एक आध्यात्मिक ताकत का परिणाम है, ये नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे अतीक की कहानी बताते हैं कि पिता के कैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सब ईश्वरीय कृपा है, किसी की दुआ, किसी की नायक, तब पहुंचता है हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पंचायत। ये 545 लोग जो मदद करते हैं, सेवा करते हैं 1.5 अरबी, ये सामान्य मानव नहीं है, इसको समझना चाहिए। अब किसी का हो जाए माइंड हाफ, हर मनुष्य के कहते ये कीड़ा है, ये बीची है, ये है सांप, तो ये तो हम नहीं करते ना। तो दुनिया में सिर्फ ज़रूरत है कि एक उंगली दिखाने के पहले अपनी तरफ देखो। हम स्वयं सही रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आज गुरुपद नख मन गंजोती, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। कहाँ गुरु का इतना बड़ा सम्मान था, कहाँ आज टीचर हो गया, टीचर से मास्टर हो गया, वो हुंडी से वेतन हो गया, तनख्वाह से वेतन हो गया।
ये सारी परंपराएं बदल रही हैं। तो ऐसे में आज वो अगर 1 लाख गुरु लेके वेतन जा रहा है तो शिष्य कट्टा मार देगा, 1 लाख ले लो, छिनैती कर लो, बहुत साफ बात है। और मैंने अखबार का आपको बताया कि आप तो मेरी बात कुछ नहीं, केवल इसी बात को हिंदुस्तान की जनता को बता दें कि अगर समाचार वाली बात उसमें ना हो तो हम आपको दोबारा सुना दें, 1 मिनट में पूरा सुनाएंगे कि समाचार का पहला पन्ना, अनशन पे बैठे हजारे अन्ना, और खोला दूसर पेज, सेक्स रैकेट में पकड़ी गई लड़कियां अंडर एज, और खोले पृष्ठ जब ही हम 3, मूड़ मुड़ाए शिक्षक बैठ के धरना दीन, और पलटे पन्ना 4, हत्या चोरी बलात्कार दैनिक समाचार, और खोला उल्टा पन्ना 5, मर गए महंगू लौटा रहन देख नौटंकी नाच, और लूट छिनैती फिक्स, पलटा पन्ना 6, और पढ़े लिखे हुआ अच्छी बात, संपादकीय पन्ना 7। तो जैसे पढ़त लिखत की कुंजी गाइड, वैसे 8वां पन्ना क्लासीफाइड, और समाचार के मूल मंत्र ले लो लिंगवर्धक यंत्र। अब छोटा मोटा पतला, इसी में तो लोग परेशान हैं कि कौन छोटा कौन मोटा, और इसमें दोष किसका होगा, सरकार का होगा। अरे सरकार क्या करें, अरे आमे महुआ का भय झगड़ा, एक जने का हत्या हो गया, एक जने पे घायल, तो क्या करें डीएम साहब, क्या करें कप्तान भाई, इसलिए यानी ये सब पे बिल्कुल मत जाइए। जो हो रहा है गीता में कहा गया है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। गीता के आधार पे ही हम हिंदुस्तान की समृद्धि या वृद्धि जो भी करना चाहेंगे हम करेंगे, सब गीता का सार ईश्वर करवा रहा है, ये किसी के बल की बात नहीं है। मोदी जी आए हिंदुस्तान में तो तमाम प्रधानमंत्री आए थे, कौन खानदानी थे, लेकिन मोदी को क्यों, क्योंकि मोदी में हमसे सिर्फ मोदी को एक बार सिर्फ माननीय राजनाथ जी ने कहा, हमने उनसे जो कहा उसको आपसे बताया, उन्होंने कहा मोदी, हमने तुरंत कहा, हम कहा द्वादश लिंग की बात है, और सीधा मैंने कहा कि ये द्वारकाधीश है, इधर काशी है, और दोनों को मिलने के बाद सीधा मोदी जी का शंकर का अवतार है। दुनिया में चुनाव होते हैं, कई चरण में होते हैं भारत में, लेकिन जब काशी का चुनाव आता है तो 12 तारीख क्यों बनती है, वहाँ दिन सोमवार को। तो द्वादश लिंग का मैं चूँकि भक्त था और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और द्वादश लिंग के काम मैंने कहा, जहाँ भी मैं प्रचार में कहा, चाहे लाख की भीड़ हो चाहे 50 की, हमने कहा इसमें कोई शक नहीं कि मोदी का अवतार शंकर नहीं। और खुल गए तीसरे नेत्र, तो किसी दुश्मन को छिपने के लिए हिंदुस्तान में बंकर नहीं, तो ये मोदी है। मैंने उसी समय कह दिया था कि कांग्रेस न होए कबहू जिंदा, चाहे राहुल ना हो चाहे रोज गोविंदा, क्योंकि एक संत उन्हीं के सामने, उन्हीं के शासनकाल में जेल गया था, तो उसके को भी दोषारोपण है। यानी हम 25 साल के लोग लिंगवर्धक यंत्र खरीदेंगे, दवा खरीदेंगे, और 80 साल के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देना, ये कुछ, अरे नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उड़ रही, चंचलशील चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, ये सब बातें जो हमारी बड़े घर की महिलाएं उसमें क्यों नहीं होता। यानी सिर्फ ये एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त लिखा गया है कि इसके नाम पे ऐसा होगा, शिखंडी आएगा तभी हमारा भीष्म पितामह मरेगा। उसी तरह से नेता की जाति में या हर समाज में जब जिसको जो कल होना है वो होगा, उसे कोई रोक नहीं बाबा पाएगा। राम मंदिर से आप जुड़ रहे हैं, अब तो निर्माण होने वाला है, इस पे क्या कहना है आपको? बस अब निर्माण हो जाएगा तो मेरी तपस्या पूरी। हमने कहा था कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं तब तक धन नहीं, पद नहीं। मैंने कल्याण सिंह की सरकार में भी इसीलिए सीधा जवाब दे दिया था। प्रमोद महाजन जी से मैंने कहा था, अटल जी से कहा था कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा भाजपा के लिए, या हमारा तो था कि हम जो मुझे प्रेम से बुला लेता था, ऐसा नहीं कि कभी हम किसी पार्टी के लिए बंधे हों, क्योंकि किसी का कुछ खाया पिया नहीं, ना किसी की दुआ ना किसी की नायत। जाना जाता हूँ हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जनपद ढिंगवस न्याय पंचायत, हम किसी से कभी लिए नहीं हैं। सैकड़ों आईआर तब समझे एमपी मिनिस्टर, कितने मेरे मित्र रहे 30 साल में, 3 PM 3 CM का रहा करीबी, लेकिन आज भी केरावा की है सबसे बड़ी गरीबी। तो मैं जो कहता हूँ बिल्कुल सच कहता हूँ कि अब मंदिर अयोध्या बन गया, लेकिन एक चीज़ है, मंदिर बनाने से हमारा लाभ कम हो पाएगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है उतनी,
क्योंकि हमने नेताओं को देखा है कि नेता 60 किलो की माला पहने और बजरंग बली न पावे फूल। कितने गलियों में बजरंग बली धूप में मई जून में सूखे रहते हैं, वो उनको कोई एक फूल नहीं देता। लेकिन नेताजी जो करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लेते हैं, तो नेता 60 किलो के माला पहने, बजरंग बली न पावे फूल। कई दिन जी हैं नेताजी दई है कौनो गुंडा हुल। अब गुंडा हुल गए, अतीक माला नहीं पहनते थे 60 किलो का, सांसद बन के आए थे, 5-5 बार विधायक थे। हमने 1-2 बार माला भी देखा था कि इमरान प्रतापगढ़ी कुछ और बड़े दिग्गज नेता सबके साथ 60-60 किलो। तो ये सब ईश्वर भगवान सोचे होंगे वहाँ के बजरंग बली, दैला मऊ वाले या कोई मऊ आइमा वाले, ये अब हमको फूल नहीं मिल रहा है भाई। तो अतीक माफिया होता तो हम जैसे लोगों से आशीर्वाद थोड़ी लिया करता। हम आपको बताएं, हमसे भी 1-2 बार कहा कि अरे गुरुजी आप मेरा भाषण करिए, आपको 50,000 देंगे। अरे हमने कहा ना हम 50,000 नहीं, आप 5 लाख दीजिए तो हम नहीं आपका कर सकते। हम सपा का भाषण कर देंगे, बसपा का कर देंगे, मित्र हैं कांग्रेस का कर देंगे, क्योंकि हमको पालने पोसने वाले बच्चों को फीस पाकड़ देने वाले हमारे सबसे प्रिय अनुग्रह विधायक रहे, हमारे करवरिया बंधु रहे। जो भी जिस पार्टी में मैं सबका किया, मैं बहराई राजनाथ के भी मंच में भाषण है, लेकिन डर कहीं नहीं। लेकिन अतीक जी से मैंने कहा था कि अगर आपका भाषण दिया तो एक गारंटी लिख दो कि आपकी सफारी तब सफारी थी, उस पर बम नहीं गिरेगा। ये हमको लिख के दे दीजिए, हमसे आप रोज़ भाषण करें, हमारे भाषण से 1 लाख ताली रोज़ मिलेगी और आपको समर्थन भी मिलेगा। तो ये मैं यही चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि देश की मेरी सर्वोच्च न्यायालय से और देश के सर्वश्रेष्ठ धुरंधर ताकतवर प्रधानमंत्री से या देश के सारे कि जो हो गया उसे बीत गया, भूल गया। हम यानी समाज में एक नई सोच, नया भारत की उम्मीद से राजनीति की जाए, समाज सेवा की जाए और न्यायालयों में, अदालतों में सुनवाई की जाए। किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। अगर कोई कितने मुकदमे होंगे जो 10-10 साल से फाइल में पेंडिंग होंगे। हम आपको बताएं कितने मुकदमे 40 साल से चल रहे, साला उसका फैसला नहीं, कोई साला साले भर में हो जाता है। ये भी नहीं समझ में आता जनता की निगाह में कि क्या अदालत भी कई प्रकार की है क्या। तो जिस अदालत में जल्दी हो जाए तो हो सकता है ज़्यादा वहाँ पैसा लगता हो, इसलिए लोगों को 40 साल लड़ना पड़ता है। तो आज के देश में एक दूसरे के तोड़ हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे के लिए रोड़ा न बने, एक दूसरे की मदद करें। जो एक दूसरे का सम्मान है ये तीनों पालिका करें, बस।